जूते ठीक है ना? वेरी गुड। गुड। क्या हो गया? घंटी क्यों नहीं बज रही? बज बज बज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू भैया, हाँ? इस दूरध्वनि यंत्र के बारे में ना तो हमें ज्यादा ज्ञान है और ना ही हमारा परिचय है और ना ही अनुभव है, किंतु एक बात अवश्य जानते हैं कि यदि एक दूरध्वनि यंत्र से दूसरे दूरध्वनि यंत्र पर नंबर मिलाया जाए, हाँ, तो घंटी का स्वर गूंजना चाहिए, हाँ, जो आपके बार बार करने से नहीं हो रहा है। अरे बजेगी, घंटी जरूर बजेगी। एक मिनट, यही कहीं। एक मिनट, आपने मोबाइल चार्ज किया था? मुझे आशंका है कि मेरे दूरध्वनि यंत्र में आवश्यक शक्ति का संग्रह हो। मतलब आपने चार्ज नहीं किया? लज्जाहीन, स्वादहीन, पराधीन मनुष्य, ये हिंदी के भारी भारी शब्द बोल के दूसरों की बैटरी डाउन करते हो और मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं की? कैसे ढूंढूंगा जूते? देखिए, जूते ढूंढने की इस विचित्र युक्ति के सर्जक आप ही हैं। हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो गधा। जब आप अपने बारे में भली भांति जानते हैं तो हमसे तो कुछ पूछिए ही मत। हम तो इतना जानते हैं कि अपूर्व भैया के जूते के साथ साथ हम अपना दूरध्वनि यंत्र भी खो चुके हैं। बाजी, अरे मिल गए। यस, ये लीजिए अपना दूर यंत्र और यहां से दूर हो जाइए। वाह, किंतु मैं ही दूर हो जाता हूं। परंतु एक मिनट, ये बातें हम गर्मियों की छुट्टियों में करेंगे। हाँ, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है। ओके, मैं जूते लेके निकलूं। गर्मी की छुट्टियां कब आएंगी? गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। निकलता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप आई। क्या जूते मिल गए? क्या बात कर रहा है तू? तूने छुपा के रखे? अरे एकदम सेफ। जूते नहीं है। वो हाथ कर से। ये अब तकिए के नीचे देखा क्या? नहीं, तकिए के नीचे थे पर अब नहीं है। चीजें सांडों पर खड़ी क्या? जा 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 जा। तब तक मैं झूले से भागूंगी। तू अपूर्व भाई, जूते तो गायब हो गए हो। क्या करे, जूते हो गए गायब। रुकना, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, तो 2000 ढीले करो। हाँ, जूतों के लिए? हाँ। अरे 3000 देने को तैयार हूँ यार, जूते दे दो। माला साहब, इनसे कहिए अगर ये हमें 1500 भी देंगे ना तो हम इन्हें जूते दे देंगे। हाँ। 15,000 से 1 रुपया नहीं दूंगा कम मैं। चलो जूते दे दो, 15,000 ले जाओ, जूते दे दो। अबे क्या तुम दोनों ऐसे मेरे भाई को सताते हो? ए भाई, मैं क्या बोलती है? इन दोनों को 1000 रुपए दे दो। ने 1000 रुपए में मांडवली हो गई। 1000 रुपए दो। 50,000 रुपए। 50,000 है ना? जूते हैं ना? इनको तो लाओ पैसे। हाँ। तो लाओ जूते। पैसे लो। जूते जूते पैसे। जूते पैसे। जूते जूते।
प्रीति जी, मैं तो मजाक कर रही थी, बेहोश होने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अगर तुम चाहते तो जूते लेकर भाग सकते थे। नहीं प्रीति जी, खेल के दौरान यदि विपक्ष के किसी प्रतियोगी को कोई समस्या हो तो एक अच्छा प्रतियोगी होने के नाते खेल भावना के तहत हमें उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रीति जी, हमें हार स्वीकार है किंतु बेईमानी की जीत नहीं। जूता सा मिल गए, देखिए हमें जूता सा मिल गए। भाई पहले पैसा दो। टीका सा, इनसे कहिए जल्दी से दे पैसा सा। हाँ, पैसा सा दे रहे हैं। राजू सा, थोड़ा सा पैसा सा। अरे जल्दी दे रहे यार जूते। हाँ। अरे 1 मिनट। हाँ, सब चाहिए। तेरे है ना? नहीं, एक पैसे किसके हैं? मेरे। हाँ तो सब ले लो। हाँ क्या? अपूर्व बेटा, तुम तो जानते हो कि आरती ने बचपन में ही अपना परिवार खो दिया था। तब से लेकर आज तक आरती का बाप, आरती की माँ, आरती का भाई, उसकी बहन, उसका चाचा, उसकी चाची, सब कुछ मैं ही हूं। सबका प्यार देने की मैंने उसे कोशिश की है। इसलिए कभी आरती से कोई गलती हो जाए तो ये समझ लेना कि कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, और बड़ा मन रखकर उसे माफ कर देना। 1 मिनट, 1 मिनट। ये असंभव है समधी जी, असंभव। जी? एक बात आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना, आपके घर से मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी लेकर जा रही हूं। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी बेटी को हंसते हंसते विदा कर पाऊंगा। मालिक। हरिराम, बेटी की विदाई के बाद घर कितना सूना सूना लगता है। हाँ मालिक। अंकल,
हो रहे हो अंकल? आरती कहीं नहीं जा रही है, हम दोनों इसी घर में रहने वाले हैं ऊपर। तुलिका, हाँ, अपनी भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। यहाँ हो? ये पल्लवी सा, हाथ सा को बोलो क्या फूल सा पलंग सा पे डालने का है या नीचे जमीन पे गिर रहा है? और क्या ध्यान सा किधर है तुम्हारा? हो फूल सा, इनसे कहिए ना कि हम तो खुली आंखों से एक मीठा सा सपना देख रहे हैं। ओहो, कैसा सपना? पत्ती सा, इनसे कहिए कि हम देख रहे हैं कि मोहित साथ से हमारी शादी सासी हो रही है। अपूर्व और आरती सा की तरह हमारा भी भरा पूरा परिवार सा है। बड़ा मजा सा आ रहा है। बेचारा मोहित हैं? अरे ये घूंघट सा हटाने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे उसको। ए बाकी काई भी बोलो, ये है बड़ी किस्मत वाली। इसकी शादी तो होगी, मेरा तो उसके भी वांदे है। बोलो, अरे हम बंजारण है ने, रास्ते पे ही खेलने का, रास्ते पे ही खाने का, रास्ते पे ही सोने का। ऐसे में कौन पकड़ेगा मेरा हाथ? सही बोल रही है। मैं स्टेज पर नाची हूँ, फिल्मों में नाची हूँ, लेकिन क्या मेरे इशारों पर नाचने वाला कभी मेरी जिंदगी में आएगा? क्या हम आ सकते हैं? चलो अंदर, इधर दरवाजा में खड़ा खड़ा शर्म आता है। चलो। बुढ़ी बाबा, कमरा तो खूब दारूण सजाया है तुम लोग ने, किंतु ये किंतु क्या बे? हम यही बोलता है कि ए अपूर्वा का सुहागरात में हम लोग कुछ नहीं करेगा। ये हमारा बोलने का मतलब है हम ए सुहागरात में कुछ मस्ती मजाक नहीं करने सकता है। कैसा मजाक? देखिए, हम समझाते हैं। समझाइए ना। ऐसे अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए वर पक्ष के सगे संबंधी और मित्रगण उनकी खिंचाई की कुछ योजना बनाते हैं और उन्हें मीठा एवं सुखदायक कष्ट देते हैं। जो सुखदायक कष्ट समझ गए, सब समझ गए। एक काम करते हैं, इसी को आरती और अपूर्व के कमरे में छोड़ देते हैं। अपूर्वाड़े की बैंड बज जाएगी। ना 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 ना, ए अपूर्व जो है ना, वो ए भाई को ए रूम में से धक्का देके बाहर निकाल देगा। हमारे पास एक मस्त आइडिया है। हम क्या करेगा, वो जो पापड़ होता है खाने वाला सेका हुआ, वो खूब सारा लेगा, एक चादर के नीचे में रख देगा और जैसे वो दूजन इधर आके बैठेगा, दूसरा भी आइडिया है। हम क्या करेगा, बाजार में से ऐसा तकिया लेके आएगा, वो स्पेशल तकिया है, वो तकिया एक चादर के नीचे में लाके रख देगा और जैसे वो दो जन आके एक तकिया के ऊपर बैठेगा, आवाज होगा, तकिया का आवाज आता है, हम थोड़ी करता है। रजाई साहब, इनसे कहिए हमारे पास भी एक आइडिया है। क्यों ना हम पलंग सा के चारों पैर सा काट दें, ताकि अपूर्व सा और आरती सा जब उस पर बैठे धड़ा पड़ के गिर जाए। होली सॉलिड आइडिया है। आरी आरी किधर है? हम लाता है। अरे उधर क्या? अंकल, हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? आज तक आपने मेरी मम्मी पापा चाचा चाची सबका प्यार दिया।
कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और देखिए ना, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। अब तो मुझे मेरे पति का प्यार और आपका आशीर्वाद दोनों साथ साथ मिलते रहेंगे। खुशकिस्मत सिर्फ तुम नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ। मुझे जो इतना बड़ा और प्यारा परिवार मिल गया है। थक गए होंगे आप लोग। जाओ आराम करो, है? जाओ। आरती तुम जाओ, मैं आता हूँ। अंकल, आपसे एक विनती है। याद है आपने कहा था कि अगर आरती से कोई गलती हो जाए तो हम उसे आपकी गलती समझकर माफ कर दें। उसी तरह अगर इस परिवार में आरती को कोई तकलीफ हुई या कोई परेशानी हुई तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दें। तुम तो बातें भी बच्चों जैसी कर रहे हो। इस परिवार से कोई गलती हो ही नहीं सकती। जाओ बेटा, जाओ। अपूर्वा, हमारे कमरे का एसी नहीं चल रहा। क्या बात कर रही हो बेटा? एक काम करो, तुम लोग मेरा कमरा ले लो। नहीं नहीं अंकल। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगा। आप लोग मेरा कमरा ले लो, मैं तुम्हारे कमरे में जाता हूँ। लगता है अपूर्वा और आरती आ गई। चलो मजा आएगा, मजा आएगा। चलो। ए, आरती और अपूर्व का आवाज मिक्स होके अंकल जी का जैसा लगता है। अंकल की आवाज है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.